नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। चैप्टर 4 था हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो उसमें हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बेसिकली पढ़ा था। तो इस चैप्टर जो हम ये चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है थेरेपेटिक अप्रोचेस। तो इसका मतलब क्या है कि हमने प्रॉब्लम्स पिछले चैप्टर में डिस्कस कर ली थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, मतलब साइकोलॉजिकली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। जो हमारा ये वाला चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सॉल्व करने की क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो बिना देर करते हुए हम इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 हमारा क्लास 12 की सीरीज चल रही है। चैप्टर का नाम है थेरेपेटिक अप्रोचेस। बेसिकली हम इस चैप्टर में साइकोथेरेपीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कितनी टाइप की थेरेपीज होती है, थेरेपी बेसिकली होती क्या है और क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या क्या चीजें उसमें नेसेसरी होती है। ठीक है, तो इसमें हम ये 6 टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो फर्स्ट हमारा है वो है साइकोथेरेपी। इस साइकोथेरेपी का मतलब होता क्या है? साइकोथेरेपी का मतलब होता है कि जो पेशेंट आपके पास आया है या फिर जो पर्सन आपके पास आया है, उसको उसकी थेरेपी आपने कैसे करनी है। तो बेसिकली इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि एक वॉलेंट्री रिलेशनशिप होती है। मतलब आप अपनी इच्छा से रिलेशनशिप बना रहे हो, पेशेंट और क्लाइंट के बीच की एक रिलेशनशिप है ये। ठीक है, जो कि आप अपनी इच्छा से बना रहे हो, लिमिटेड ड्यूरेशन की होती है। कि इसकी एक ड्यूरेशन होती है जो कि फिक्स होती है, जिसका एम ये होता है कि जब तक पेशेंट जो है, जो पर्सन है जो आपके पास आया है काउंसलिंग के लिए, वो जब तक ठीक नहीं हो जाता है, ठीक इन द सेंस कि वो अपनी प्रॉब्लम से डील करना नहीं सीख जाता है, जब तक साइकोलॉजिकली जो प्रॉब्लम है, तब तक ही ये रिलेशनशिप कायम रहेगी। ठीक है, सेकंड, ये जो रिलेशनशिप होती है वो किन दो पर्सन के बीच में होती है, एक तो पेशेंट और एक जो थेरेपिस्ट है उसके बीच में। तो अगर हम इसकी साइकोथेरेपी की जो मीनिंग है वो बेसिकली यही है कि पेशेंट की आपने थेरेपी करनी है, उसको उस स्टेज में लेके आना है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। उसको गाइड करना है आपने, उसकी जो बात है वो कॉन्फिडेंशियल रखनी है, उसको मतलब कि एडेप्टिव बिहेवियर के प्रति उसको रीइंफोर्स करना है। ठीक है, तो ये तो गया इसका मीनिंग। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो हम इसमें पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है नेचर ऑफ साइकोथेरेपी। नेचर ऑफ साइकोथेरेपी थेरेपी में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे इसमें आ जाएगा वॉलंटरी रिलेशनशिप। वॉलंटरी रिलेशनशिप, ठीक है, कि दो पर्सन है उनके बीच में वॉलंटरी रिलेशन होना जरूरी है। अगर हम साइकोथेरेपी के नेचर के बारे में बात करें, मतलब अपनी इच्छा से हम रिलेशनशिप बना रहे हैं जो दो पर्सन के बीच में है। एक पर्सन है पेशेंट और जो दूसरा पर्सन है वो है थेरेपिस्ट या काउंसलर भी बोल सकते हो, साइकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, सेकंड जो इसका नीचे आ जाएगा वो आ जाएगा कि जो पर्पस क्या होता है, मतलब साइकोथेरेपी का बेसिकली पर्पस होता क्या है। तो पर्पस होता है क्लाइंट की हेल्प करना ताकि वो डील कर पाए अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से। तो क्लाइंट की हेल्प करना, इस चीज में हेल्प करनी है आपने ताकि वो अपनी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है उससे डील कर पाए। ठीक है, मतलब जो डिसीजन मेकिंग वो नहीं कर पा रहा अपनी डे टू डे लाइफ में वो कर पाए। ठीक है, थर्ड जो है कि ये जो रिलेशनशिप होती है वो किस चीज पे मतलब कि बेस होती है, ये होती है ट्रस्ट के बेस पे। ये जो रिलेशनशिप है ये ट्रस्ट के बेस में होती है कि हम मतलब सामने वाले पर्सन पे ये ट्रस्ट कर पाए, जो थेरेपिस्ट है उस पर ये ट्रस्ट कर पाए ताकि हम अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसको फ्रीली मतलब हम उसको डिस्कस कर पाए। ठीक है, तो ये विश्वास पे बिल्ड होती है, बिल्ड ऑन ट्रस्ट होती है। जब भी हम किसी पे विश्वास करते हैं तो हम अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने दोस्त, आपके दोस्त होंगे, बहुत सारे दोस्त होंगे आपकी लाइफ में, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा दोस्त होते हैं जिसको हम बेस्ट फ्रेंड्स बोलते हैं, कि 2 या 4 या एक भी होता है, कि जिससे हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर पाते हैं और वो हमें सॉल्यूशन दे देते हैं। तो वो जो रिलेशनशिप होती है वो बिल्ड ऑन ट्रस्ट होती है। जब भी हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो हम उसके साथ डिस्कस कर पाते हैं, सारी चीजें अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाते हैं। लेकिन दोस्त कहने के लिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट इश्यू हो जाते हैं वहां पे। ठीक है, फोर्थ जो नीचे में आता है वो आता है कि जो एम होता है इसका, जो हमने रिलेशनशिप बनाई है या साइकोथेरेपी का जो एम है वो क्या है। एम बेसिकली होता है इसका कि जो आपका मैल एडेप्टिव बिहेवियर है, मतलब जो आपकी गलत बिहेवियर जा रहा है। मैल एडेप्टिव मीन्स जो आप एडेप्ट नहीं कर पा रहे हो एनवायरमेंट के साथ, उसको आप कैसे चेंज करना है आपने। तो आपकी मैल एडेप्टिव बिहेवियर को हमने क्या करना है, जो थेरेपिस्ट है उसने क्या करना है, एडेप्टिव बिहेवियर में चेंज करना है। ठीक है,
और अल्टीमेटली क्या करना है, आपके जो स्ट्रेस को डिक्रीज करना है, मैल एडेप्टिव से आपको एडेप्टिव बिहेवियर में चेंज करना है। ठीक है, मैल एडेप्टिव को एडेप्टिव में चेंज करना है और अपने स्ट्रेस को डिक्रीज करना है। ये तो था हमारा नेचर ऑफ साइकोथेरेपी। ये बेसिकली इसमें होता क्या क्या है। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है कि साइकोथेरेपी बेसिकली होती क्या है, तो आप क्लियरली उसको बता सकते हो कि वॉलेंट्री रिलेशनशिप होती है क्लाइंट और एक थेरेपिस्ट के बेस में, जहाँ पे हमारे क्लाइंट जो होता है हमारी हेल्प करता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील करने पे। और जो ये रिलेशनशिप होती है ये बिल्ड ऑन ट्रस्ट होती है, विश्वास के साथ बनाई जाती है ताकि हम अपने प्रॉब्लम्स को फ्रीली डिस्कस कर सके। और इसका मेन एम होता है कि हमारे जो मैल एडेप्टिव बिहेवियर को एडेप्टिव बिहेवियर में चेंज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकोथेरेपी कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि साइकोथेरेपी की बेसिकली कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ठीक है, कई लोगों को इसमें लगेगा कि ये और ये सेम है, बट ये सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, बाकी आप जो ये नेचर ऑफ साइकोथेरेपी है इसको आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो, क्योंकि बेसिकली मतलब कुछ ना कुछ सेम होता ही है इसमें। तो नेक्स्ट हमारा आता है साइकोथेरेपी कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो फर्स्ट हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। ये जो साइकोथेरेपी होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल्स पे बेस होती है कि आपको कौन सी टेक्निक चूज करनी है, कौन सा क्लाइंट आपके पास किस तरीके की प्रॉब्लम लेके आता है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वर्क का जो लोड होता है, वर्क स्ट्रेस हो सकता है, वर्क प्लेस का स्ट्रेस हो सकता है, या फिर फैमिली में कोई स्ट्रेस हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई स्ट्रेस हो सकता है। तो अलग अलग टाइप की जो मतलब कि प्रॉब्लम्स होती है उनकी अलग अलग सॉल्यूशन आप बताओगे, अलग अलग थेरेपी होती है उनके लिए। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली एक सिस्टमैटिक प्रिंसिपल पे बेस है। वन बाय वन आपने स्टेप लेने हैं कि पहले आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए सामने वाले पर्सन की, तभी आप उसको सॉल्यूशन दे सकते हो। उसको टेस्ट लोगे आपकी किस तरीके की उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहले मतलब सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स पे ये बेस है। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर वो क्या है, ये सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स पे बेस है। ठीक है, सेकंड जो हमारी आ जाता है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है वो आता है कि साइकोथेरेपी जो होती है हर कोई मतलब कि पर्सन नहीं कर सकता। मतलब अगर आप अपने फ्रेंड को बोलो कि यार मेरी थेरेपी कर दे, मेरे को मतलब आप गाइड करवा सकते हो, आपके फैमिली मेंबर आपको सपोर्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो साइकोथेरेपी होती है हर कोई नहीं मतलब कि इसको कर सकता है। क्योंकि इसके लिए आपको क्या जरूरत होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी साइकोथेरेपी होती है, क्योंकि हर एक पर्सन को नहीं पता होता कि कौन कौन सी थेरेपी होती है और उसको करने का तरीका क्या क्या होता है, हर पर्सन को नहीं पता होता। अब आपको बेसिकली बोल दिया जाता है कि यार इसमें कोई इश्यू है, ये थेरेपी शॉक थेरेपी इसको देनी है, तो शॉक थेरेपी आपको पता ही नहीं है किस तरीके से आप कैसे दे पाओगे, या फिर हर एक पर्सन को आप उठा के शॉक थेरेपी नहीं दे सकते। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का होना मतलब पूरी नॉलेज का होना जरूरी होता है अगर हम किसी को काउंसलिंग कर रहे हैं या थेरेपी दे रहे हैं तो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको चाहिए अगर आप साइकोथेरेपी किसी पे कर रहे हो तो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज नेसेसरी। थर्ड जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर आ जाती है वो आती है कि इसके अंदर दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। ये हमने इसमें भी पढ़ा था, वॉलेंट्री रिलेशनशिप होती है जिसमें दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, दो पर्सन का होना जरूरी होता है, टू पर्सन इज नेसेसरी, टू पर्सन इन्वॉल्व, वन इज क्लाइंट एंड वन इज थेरेपिस्ट। टू पर्सन्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, थेरेपिस्ट और क्लाइंट। नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि जो थेरेपेटिक रिलेशनशिप होती है उसके अंदर दो जो पर्सन है उनका इंटरेक्शन होना नेसेसरी है। इंटरेक्शन की आप सामने वाले की बात सुनोगे और उसके ऊपर आप अपना ओपिनियन रखोगे या फिर उसको कोई सॉल्यूशन दोगे। ठीक है, तो बेसिकली आप किसी की थेरेपी तभी कर सकते हो जब आपका इंटरेक्शन हो उस बंदे से, आप उस बंदे की बात सुन सको। ठीक है, इंटरेक्शन जरूरी है। अब इंटरेक्शन के अंदर एक और चीज आती है कि आप पे वो बंदा ट्रस्ट कर सके कि आपने उसकी बातें जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखनी है। ठीक है, मतलब विश्वसनीयता उसमें रखनी पड़ेगी आपको कि आप उसकी जो बातें हैं वो किसी और पर्सन के साथ लीक नहीं करोगे। मतलब यहाँ पे एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप आ जाती है, पर्सनल नहीं आती है। मतलब फ्रेंड्स के साथ क्या होता है कि एक फ्रेंड हमें कोई बात बता रहा है, हमने वो दूसरे के साथ शेयर कर ली या फैमिली के साथ शेयर कर ली, लेकिन इसके अंदर आपको प्रोफेशनल रिलेशन रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना होती है, बातें जो होती है रिकॉर्डिंग होती है
वो भी कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है, फाइल में पासवर्ड लगा के रखना होता है कि ताकि दूसरा जो कोई भी पर्सन है या आप खुद किसी और पर्सन को वो चीजें ना बताओ, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, एक ट्रस्ट पे बेस होती है जो इंटरेक्शन होती है यहाँ पे, ठीक है। और एक और चीज होती है कि इंटरेक्शन इसके अंदर डायनेमिक भी होती है। डायनेमिक मीन चेंज होती है। अगर अभी मैं मतलब किसी काउंसलर के पास जाती हूँ, थेरेपिस्ट के पास जाती हूँ, तो उसका जो मतलब कि मेरे साथ जो बातचीत होगी, जो इंटरेक्शन होगा वो अलग होगा, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम्स अलग है, मेरी सिचुएशंस अलग हैं। लेकिन जो दूसरा पर्सन उसके पास आ रहा है, जो दूसरा पेशेंट आ रहा है उसके पास, उसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो अलग होंगी, वो सेम नहीं होगी। तो डायनेमिक होती है जो इंटरेक्शन होती है। डायनेमिक मीन्स कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, चेंज करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे थेरेपेटिक रिलेशनशिप के बारे में। थेरेपेटिक रिलेशनशिप बेसिकली होती क्या है? तो जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट, उसको हम बोलते हैं अलायंस थेरेपेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट, दैट इज नोन एज थेरेपेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। अब इसकी फीचर्स क्या क्या है? जैसे पहले हमने इसका नेचर पढ़ा था और इसकी फीचर्स पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। अब इसमें हम पढ़ लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है हमारे टीआर के, मतलब थेरेपेटिक रिलेशनशिप के। जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन बोल सकते हो, वॉलेंट्री रिलेशनशिप बोल सकते हो। ये क्या है, हम फीचर पढ़ लेते हैं इसके। फर्स्ट वॉलेंट्री है, ठीक है। वॉलेंट्री रिलेशनशिप है, मतलब अपनी मर्जी से एक क्लाइंट और एक थेरेपिस्ट एक रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है। प्लस में दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, मिनिमम दो पर्सन की जरूरत होती है, एक क्लाइंट और एक थेरेपिस्ट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम का होना नेसेसरी होता है, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। कोई मोटिव होना चाहिए उस चीज का। प्लस में ये जो रिलेशनशिप होती है ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल होती है। ये जो रिलेशनशिप होती है ये कॉन्ट्रैक्चुअल होती है कि जैसे ही आप अपनी प्रॉब्लम से डील करना सीख जाओगे तब हमारी जो रिलेशनशिप है वो एंड हो जाएगी, जो हमारी टीआर है वो एंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है कि ये लिमिटेड ड्यूरेशन है, जैसे ये मैंने बता दिया आपको, कॉन्ट्रैक्चुअल है, लिमिटेड ड्यूरेशन होती है इसकी। मतलब ऐसा नहीं है कि लॉन्ग लाइफ है या लाइफ टाइम चलेगी। जब तक वो पर्सन उस पर्सन की को मतलब कि डील करता है, उसको गाइड करता है, जब तक वो अपने प्रॉब्लम से डील करना नहीं सीखता। तो ये 4 पॉइंट हैं। बेसिकली आप 2 पॉइंट में भी इसको लिख सकते हो कि वॉलंटरी रिलेशनशिप है बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट, और कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड होती है या लिमिटेड ड्यूरेशन होती है, ठीक है। ये पॉइंट्स इसके फीचर ऑफ टीआर, इसको अच्छे से याद कर लेना, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ टीआर। प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 3 चीजें आती हैं हमारी। फर्स्ट जो हमारे इसके अंदर आ जाएगा वो आ जाएगा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट आपको कोई चीज बता रहा है तो आपने ऐसे ही उसको मतलब कि जज नहीं करना है, आपने उसको उसकी प्रॉब्लम को सुनना है और उसको सॉल्यूशन देना है। वो कितना ही नेगेटिव जा रखा हो, लेकिन अगर वो आपके पास हेल्प के लिए आता है तो आपने उसकी हेल्प करनी है। आपने उसको जज नहीं करना है कि ये बुरा इंसान है, इसने मतलब कोई मतलब मर्डर किया था या इसके साथ कोई मतलब कि गलत चीज हुई है, तो आप उसको मतलब कि जज करोगे, नहीं यार ये पर्सन ही ऐसा है इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। आपने वो चीज जजमेंटल वहां पे नहीं होना है, आपने उसके सामने क्या रखना है, पॉजिटिव रिगार्ड रखना है, मतलब कि उसके साथ आपको पॉजिटिव रहना है। अनकंडीशनल है, कंडीशन कोई भी नहीं है, वो आपके पास आया है हेल्प के लिए, आपने उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कि आप किसी को जज नहीं करोगे, हमेशा पॉजिटिव रहोगे अपने पेशेंट के सामने या पेशेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा जो आ जाता है पॉइंट वो होता है एम्पैथी। हमने सिंपैथी नहीं रखनी होती, जो टीआर होती है उसमें हमने सिंपैथी नहीं रखनी होती, हमने रखनी होती है एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है कि एक पर्सन है, आप उसके सामने संतावना जता रहे हो, मतलब उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, आप उसके साथ संतावना जताओगे कि हाँ आपके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मतलब आप अंदर से फील नहीं कर रहे हो लेकिन आप उसको मतलब कि भरोसा दिलासा दे रहे हो,
एक तरह से कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे आपने देखा भी हो किसी आपके फ्रेंड का अगर ब्रेकअप वगैरह होता है तो आप कैसे डील करते हो सर, कोई बात नहीं यार दूसरी आ जाएगी या दूसरा आ जाएगा, कोई बात नहीं, चलता रहता है ये सब, तो एक के बाद दूसरी आती है, ठीक है, इस टाइप से। तो आपने सिंपैथी नहीं रखनी है उसके साथ, आपने एम्पैथी रखनी है। एम्पैथी रखने का मतलब होता है कि आपने उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, प्लस में आपने उसको फील करना है। फील आप कैसे कर पाओगे कि आप उस पर्सन की जगह खुद को रख के देखो कि अगर मेरे साथ या मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसका और मेरा ब्रेकअप हो जाता तो हमें कैसा फील होता, या सामने वाले पर्सन है किसी के पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ है, डेथ हुई है, तो आपने उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखना है कि यार मेरे साथ ऐसा हो जाता तो मुझे कैसा फील होता। दैट इज एम्पैथी। कि आपने प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगी, एम्पैथी आ जाएगी, सिंपैथी नहीं आएगी। आपने फील करना है अपने साथ कि मेरे साथ होता तो ऐसा मैं क्या करता, कैसे रिएक्ट करता, इस पर्सन ने जो किया है वो सही किया है या नहीं किया है। आपने जज नहीं करना है, आपने मतलब खुद को उसकी जगह पे रख के देखना है, ठीक है, मतलब पुटिंग वन सेल्फ ऑन द अदर पर्सन शूज, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, दूसरे की जगह खुद को खड़े करके देखना है। नेक्स्ट इसके अंदर जो आ जाती है तीसरी चीज हमारी जरूरी होती है वो है मस्ट कीप सीक्रेटिव, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियलिटी भी बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, टीआर होती है, थेरेपेटिक रिलेशनशिप कभी भी तभी चल सकते हैं तब वो कॉन्फिडेंशियल हो। अगर आप किसी की सीक्रेट्स जो है आपको कोई बता रहा है, आपके पास प्रॉब्लम लेके आया है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आपको बातें कॉन्फिडेंशियल रखनी है जो वो आपको बता रहा है, क्योंकि अगर आप जग जाहिर करोगे ना उन बातों को, या मीडिया को बताओगे या फिर उसकी फैमिली को बताओगे, नहीं इसने तो ऐसा किया था और ये मतलब कि असली मतलब गुनहगार ये है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है, आपने ऐसा नहीं करना है। उसकी प्रॉब्लम्स को सीक्रेटिव रखना है, या उसकी जो बात हुई है उसको सीक्रेटिव रखना है। एस्ट्रोलॉजी हुई या फिर हमारे साइकोलॉजी हुई, जब हम किसी भी पेशेंट के साथ डील करते हैं ना, हमें उसकी जो बातें होती हैं हमें उसकी फैमिली को या उसके फ्रेंड्स को या किसी भी पर्सन को हमने बताना नहीं होता है, हमने उसकी बातों को सीक्रेट रखना होता है, कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, उसकी बातें लीक नहीं करनी होती है। क्योंकि अगर हम उसकी बातों को लीक कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम दूसरों को मतलब कि तैयार कर रहे हैं उसके खिलाफ कि हाँ भाई जज करो इस पर्सन को, ठीक है। और दूसरी चीजें ये भी, अगर आप किसी की बातें लीक करते हो ना अपने पेशेंट की हुई या फिर आपके पास कोई मतलब कि पेशेंट आया उसकी बातें अगर आप लीक करते हो तो दूसरा वाला जो अगर पेशेंट आएगा वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, कि उसको ये लगेगा वो फ्रीली डिस्कस ही नहीं करेगा आपके साथ बातें, ठीक है। ये जो चीज थी यहाँ पे बिल्ड ऑन ट्रस्ट वो हो ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, कि उसको पता है कि यार आप बातें लीक कर देते हो, तो आप ना तो मतलब कि आगे आप पे कोई मतलब बिलीव करेगा, ना तो आप पे ट्रस्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से आपका जो पेशा है या प्रोफेशन है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है, गलत मतलब कि नीचे डाउनफॉल आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली आज के चैप्टर में ये था कि साइकोथेरेपी क्या होती है, वॉलंटरी रिलेशनशिप होती है पेशेंट और थेरेपिस्ट की भी, जो क्लाइंट की हेल्प करता है थेरेपिस्ट, ताकि वो अपना जो मैलएडेप्टिव बिहेवियर है उसको एडेप्टिव में चेंज कर सके। उसके बाद हमने साइकोथेरेपी का नेचर पढ़ा था, साइकोथेरेपी की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी जो कि ये है, ठीक है। थेरेपेटिक रिलेशनशिप पढ़ी थी कि क्लाइंट और पेशेंट के बीच में होती है। उसके बाद हमने इसके फीचर्स पढ़े थे, और लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ टीआर, कि अनकंडीशनली पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए, कि आपने जज नहीं करना अपने पेशेंट को, उसको हेल्प करनी है, चाहे कि उसके साथ पॉजिटिव रहना, चाहे वो कितना ही गलत कर रहा हो कितना ही सही कर रहा हो, आपने उसको सही करने की कोशिश करनी है, लेकिन आपने उसको ये नहीं करना है कि यार तू गलत क्यों कर रहा है, ये कह रहा है तू है ही गलत, उसको मतलब इस तरीके से जज नहीं करना है, ठीक है। एम्पैथी रखनी है, खुद को उसकी जगह पे रख के देखना है, ठीक है, और उसकी बातें कॉन्फिडेंशियल रखनी है। तो बेसिकली हमारा आज के चैप्टर में यही था। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कितने टाइप की थेरेपीज हो सकती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, जो जिनको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।